माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा हिस्ट्री का मॉडल पेपर बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए जारी किया गया है। ब्लूप्रिंट और बोर्ड का मॉडल पेपर हम यहाँ देखने वाले हैं, उसी अनुसार आपके बोर्ड में पेपर आने वाला है। 12वीं का इतिहास का पेपर हम देख रहे हैं। 3.25 घंटे का पेपर आपका होगा। 80 अंक का आपका ये पेपर होगा। ये 4 तरह के उद्देश्य हैं: ज्ञान, अवबोध, अभिव्यक्ति, मौलिकता। 30 अंक के ज्ञान से, 26 अंक के अवबोध से, 19 अंक के ज्ञानोपयोग अभिव्यक्ति से और 5 अंक के कौशल मौलिकता से कुल 80 अंक का पेपर होगा आपका। और 20 अंक आपके 17 अंक के जाएंगे। 6 तरह के प्रश्न हैं। वस्तुनिष्ठ 14 प्रश्न आएंगे, एक एक नंबर का, कुल 14 अंक। 15 मिनट में इनको हल करना है। रिक्त स्थान के 7 प्रश्न आएंगे, एक एक नंबर के, 7 अंक हो गए। 8 मिनट में इनको हल करना है। अति लघुतरात्मक 10 प्रश्न आएंगे, एक एक नंबर के, कुल 10 अंक। 14 मिनट में इनको हल करना है। और 12 प्रश्न आएंगे लघुतरात्मक 2-2 अंक के, कुल 24 अंक। 35 मिनट का समय इनके लिए है। और 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे 3-3 नंबर के, कुल 12 अंक। 63 मिनट इनको लगाना है। और निबंधात्मक 2 और 1 कुल 3 आएंगे। और 2 प्रश्न 4-4 नंबर के, 1 5 नंबर का, कुल 13 अंक हो गए। 60 मिनट इनको देना है, 50 + 10। अगर आप इस समय को फॉलो करते हैं तो आपका पेपर छूटेगा नहीं। अब ये जो आपके विषय वस्तु लगा रखी है, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि भाषा वाले सब्जेक्ट में तो चैप्टर के नंबर नहीं होते, लेकिन यहाँ चैप्टर के नंबर है। पहला चैप्टर आपका हड़प्पा सभ्यता 6 नंबर का। दूसरा चैप्टर आपका आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, राजा, किसान, नगर 6 नंबर का। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग 6 नंबर। विचारक, विश्वास और इमारतें 7 नंबर। यात्रियों के नजरिए, समाज के बारे में उनकी समझ 6 नंबर। भक्ति, सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ 7 नंबर। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर 14वीं से 16वीं शताब्दी तक 6 नंबर। किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य 6 नंबर। उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन 6 नंबर। विद्रोही और 1857 का जो आंदोलन है उसका व्याख्यान 6 नंबर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उससे आगे 7 नंबर। संविधान का निर्माण, एक युग की शुरुआत 6 नंबर। और मानचित्र आएंगे आपके 5 नंबर। कुल 80 अंक का आपका पेपर होगा। इसी हिसाब से तैयारी करनी है। अब किस पार्ट में से कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी हम देख लेते हैं। ये आपके मदद करेंगे। जो निबंधात्मक प्रश्न है वो कौन कौन से पार्ट से तैयार करना है, ब्लूप्रिंट उसके लिए है। ये ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट को आपको समझना जरूरी है। देखिए, ये चैप्टर वाइज हैं। तो पहले चैप्टर में से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा और एक अति लघुतरात्मक प्रश्न आएगा और एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा। दूसरे पार्ट में से देखिए, एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, एक रिक्त स्थान, एक अति लघुतरात्मक, एक वस्तुनिष्ठ, कुल 4 प्रश्न 6 नंबर। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग में देखिए, एक अति लघुतरात्मक, एक वस्तुनिष्ठ, एक रिक्त स्थान, 2 अति लघुतरात्मक, एक रिक्त स्थान, कुल 6 प्रश्न 6 अंक के। विचारक, विश्वास और इमारतें, एक प्रश्न रिक्त स्थान, एक प्रश्न लघुतरात्मक, एक प्रश्न लघुतरात्मक और एक प्रश्न लघुतरात्मक, कुल 4 प्रश्न हो गए 7 अंक के। यात्रियों के नजरिए, समाज के बारे में उनकी समझ, एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ, एक प्रश्न लघुतरात्मक, एक प्रश्न अति लघुतरात्मक और एक प्रश्न वापस लघुतरात्मक ज्ञानोपयोग का। 6
नंबर के कुल 4 प्रश्न हो जाएंगे। ये 4 उद्देश्य आप देखिए, इन उद्देश्यों के हिसाब से ये अंकों का विभाजन है। ज़्यादा आप समझ नहीं पाएंगे इनको। छठे पाठ में एक वस्तुनिष्ठ, एक रिक्त स्थान, फिर अवबोध में से एक वस्तुनिष्ठ, एक अति लघुतरात्मक और एक प्रश्न दीर्घ उत्तरीय 3 नंबर का, 5 प्रश्न 7 अंक के। सातवें पाठ में से एक 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 यानी एक वस्तुनिष्ठ, एक रिक्त स्थान, एक अति लघुतरात्मक ज्ञानात्मक। अवबोध में से एक वस्तुनिष्ठ, एक लघुतरात्मक, 5 प्रश्न 6 अंक के। आठवें में देखिए एक रिक्त स्थान है, एक लघुतरात्मक। अवबोध में से एक वस्तुनिष्ठ है, एक लघुतरात्मक, 4 प्रश्न 6 अंक के। 90वें पाठ में एक वस्तुनिष्ठ ज्ञान से, एक लघुतरात्मक ज्ञान से। अवबोध में एक लघुतरात्मक, ज्ञानोपयोग में से एक वस्तुनिष्ठ, कुल 4 प्रश्न 6 अंक के। 10वें पाठ में से एक वस्तुनिष्ठ ज्ञान का और एक दीर्घ उत्तरीय ज्ञान का। यहाँ से एक प्रश्न है लघुतरात्मक ज्ञानोपयोग, 3 प्रश्न 6 अंक। 11वें पाठ में से एक लघुतरात्मक, एक वस्तुनिष्ठ है, एक अति लघुतरात्मक है ज्ञान से। एक प्रश्न है आपका दीर्घ उत्तरात्मक अवबोध से, एक प्रश्न है लघुतरात्मक ज्ञानोपयोग से। संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत, 12वां पाठ एक वस्तुनिष्ठ ज्ञान से और एक अति लघुतरात्मक ज्ञान से। इसी प्रकार ये एक प्रश्न 4 अंक का, कुल 3 प्रश्न 6 अंक। मानचित्र का काम ये कौशल का है, एक ही प्रश्न आएगा 5 नंबर। तो ये ब्लूप्रिंट है। बोर्ड का पेपर हल कर लेते हैं। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 नमूना प्रश्न पत्र मॉडल पेपर इतिहास विषय का 12वीं का हम देख रहे हैं। और ये कुछ निर्देश हैं, ये बार बार हर पेपर में आ रहे हैं। रोल नंबर लिखना है, सभी प्रश्न करने हैं, बोर्ड की कॉपी में उत्तर लिखने हैं। और ये वेरी मोस्ट है, जिनके आंतरिक खंड है उन सब के उत्तर एक साथ लिखने हैं। क्रमांक जरूर लिखना आपको। खंड है देखिए, एबेसद हैं 14 एबेसद हैं। सिंधु सभ्यता का स्थल धोलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गुजरात। वह वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। अंग्रेजी भी ट्रांसलेशन साथ के साथ दिया हुआ है। प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? तो इसका स वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त सेकंड की ये पुत्री थी। पिता से पुत्र फिर पौत्र प्रपुत्र की संपत्ति किस व्यवस्था के तहत मिलती है? ये आपको पितृवंशिकता, स वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके व्यवस्था के तहत मिलती है। निम्न में से किस शहर को इब्न बतूता ने भारत में सबसे बड़ा शहर बतलाया था? तो दिल्ली को बतलाया था, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो थे, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विष्णु के उपासक कौन कहलाते हैं? तो विष्णु के उपासक अलवार कहलाते हैं और नयनार थे शिव के उपासक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? स वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हरिहर और बुक्का ने की थी। यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो कृष्णदेवराय ने यह उपाधि धारण की थी। किस मुगल शासक ने तंबाकू पर पाबंदी लगा दी थी? तो मुगल शासक था जहांगीर, वह वाला ऑप्शन सही है, इसने ऐसा काम किया था। शाहमल की मृत्यु कब हुई? तो शाहमल की मृत्यु जो है 1857 ईस्वी में हुई, पहला वाला ऑप्शन सही है। स्थायी बंदोबस्त का जनक हम किसको कह सकते हैं? कार्नवालिस को कह सकते हैं स्थायी बंदोबस्त का जनक, स वाला सही है। 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? तो 5वीं रिपोर्ट 1813 में पेश की गई थी, स वाला ऑप्शन सही है।
प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो गांधी जी को जो उपाधि दी थी वो केसर हिंद उपाधि थी। द वाला ऑप्शन सही है। और भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? ब वाला ऑप्शन सही है, 26 जनवरी 1950 को। रिक्त स्थान देखिए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो हरिसेन ने। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। महाभारत की रचना कौन सी भाषा में हुई? महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध कौन से धर्म से है? ये जैन धर्म की शाखाएं, जैन धर्म से इनका संबंध है। देवी संप्रदायों में देवी की उपासना करते समय जो पत्थरों को पोता जाता था वो किससे पोता जाता था? सिंदूर से। सिंदूर से। तालीकोटा का युद्ध कौन से सन में हुआ? तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 ईस्वी में हुआ था। और आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। अति लघुतरात्मक प्रश्न में देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में गलियों व सड़कों को किस पद्धति से बनाया था? तो इनको जो बनाया था वो ग्रिड पैटर्न पे बनाया था, समकोण पर काटती हुई सड़कें। अर्थशास्त्र से हमें किस विषय की जानकारी मिलती है? मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की जानकारी मिलती है। मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन था की जानकारी मिलती है। बहिर्विवाह पद्धति किसे कहा जाता है? बहिर्विवाह यानी गोत्र से बाहर जाकर के विवाह करना, गोत्र से बाहर विवाह करना, ये बहिर्विवाह कहलाता है। इस वंश में मातृ सत्तात्मक समाज की व्यवस्था थी। तो पूर्वोत्तर भारत के वंश हैं, एक तो गारो और खासी, यहाँ ऐसी व्यवस्था थी। स्त्रीधन से क्या तात्पर्य है? स्त्रीधन का मतलब है विवाह में जो उपहार मिलते थे, विवाह में उन उपहारों पर स्त्री का स्वामित्व होता था, उसे स्त्रीधन कहा है। इब्न बतूता के श्रुत लेखों को लिखने के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो इब्न जुजई को ये काम सौंपा था। और वली शब्द का क्या मतलब होता है? वली शब्द का मतलब होता है वारिस या उत्तराधिकारी। वारिस या उत्तराधिकारी, ये अरबी का शब्द है। विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक कौन होते थे? ये सैनिक कमांडर होते थे। सैनिक कमांडर होते थे। किस आंदोलन के दौरान स्वतंत्र सरकारों की स्थापना की गई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? ये 13 दिसंबर 1946 की बात है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया था संविधान सभा में। के बाद देखिए, स्तूप क्यों बनवाए जाते हैं? स्तूप इसलिए बनवाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पवित्र बुद्ध अवशेषों को रखा जाता है। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक बुद्ध धर्म के ये ग्रंथ हैं, जो बुद्ध के उपदेश यहाँ दिए गए हैं। 3 तरह के हैं, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। कुल कितनी बुद्ध संगतियाँ आयोजित की गई? 4 बुद्ध संगतियाँ आयोजित की गई। भारत में आने वाले किन्हीं 3 यात्रियों के नाम
लिख सकते हैं अल-बुरूनी आया था, इब्न बतूता आया था, बर्नियर आया था। ताराबाद किसे कहा जाता है? तो दौलताबाद में जो पुरुष और स्त्रियां होती थी जो गायकी का काम करती थी उनको, उनके बाजार को ये कहा गया है। विजयनगर साम्राज्य में महानवमी डिब्बा क्या है? तो ये महानवमी जो डब्बा है ये हम्पी महलों की चौक की संरचना है। हम्पी जो महल थे विजयनगर साम्राज्य के, हम्पी महलों की चौक संरचना है। जिनसे काबिल से आप क्या समझते हैं? जिनसे काबिल का मतलब होता है सर्वोत्तम फसलें, सर्वोत्तम फसलें हैं, सबसे उत्तम फसलें हैं जिनमें कपास है, गन्ना है। मुगलकालीन कृषि और वर्तमान कृषि में जो समानताएं भिन्नताएं हैं एक एक आप बता सकते हैं। रेत वाली व्यवस्था किसे कहा गया? जो रेत वाली, रेत किसान को कहते हैं। रेत वाली व्यवस्था राजस्व प्रणाली की व्यवस्था थी, राजस्व प्रणाली, जिसमें रेत तो किसान थे और कंपनी, कंपनी और किसान यानी रैयत के बीच में ये व्यवस्था थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस था, चर्बी वाले कारतूस जिनको मुंह से खोलना पड़ता था। गांधी जी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया था? तो चोरा चोरी कांड के कारण, चोरा चोरी कांड, चोरा चोरी घटना हुई उसके कारण ये वापस ले लिया था। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सुदर्शन झील पर टिप्पणी लिखिए। मीराबाई के विषय में आप क्या जानते हैं? कर्नाटक की वीर शैव परंपरा का संक्षेप में वर्णन करो। यह गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, डलहौजी ने यह कथन किसके संदर्भ में कहा? 1857 के विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे? टिप्पणी लिखो। सविनय अवज्ञा आंदोलन, रोलेक्ट एक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। सिंधु घाटी के निवासियों के धार्मिक विश्वासों एवं रीति रिवाजों की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन करो। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन करो। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने एक मजबूत केंद्र सरकार की आवश्यकता पर बल क्यों दिया? संविधान सभा ने भाषा के विवाद को किस प्रकार हल किया? और ये फिर आपको मानचित्र में चोरी चौरा, मैसूर, अवध, अमरावती, बीजापुर, सूरत, गोवा, नागपुर, ग्वालियर, सारनाथ, ये आपको दर्शन है।